राजा ययाति ने जवानी लेकर कोई गृहस्थी का सुख भोग नहीं किया। राजा ययाति ने जब अपने बेटे की जवानी ली तो बड़े धार्मिक कार्य किए, बड़े दिव्य यज्ञों का अनुष्ठान किया, बहुत दान दिया, बहुत लोगों का भला किया। इस तरह राजा ययाति ने विचार किया कि गृहस्थी जो इच्छाएं हैं ना, वो समुद्र की लहरों की तरह कभी ख़त्म होने वाली नहीं, उन्हें मारना पड़ता है। हमारी ख्वाहिश जो है वो कांटे की तरह है। अगर किसी के पग में कांटा लग जावे तो जब तक वो कांटा निकलेगा नहीं तब तक पैर के अंदर चुभन होती ही रहेगी, बेचैनी लगी ही रहेगी। तो इसी तरह से अगर हम अपने दिल में कांटा घुसा लें मकान का, अब जब तक वो मकान नहीं आएगा ना, वो कांटा चुभता ही रहेगा। निकला मकान वाला, मकान ले लिया, मकान का कांटा निकल गया, अब दुकान का कांटा घुसा लिया, गाड़ी का कांटा घुसा लिया। अरे जब तक ये कांटे चुभते रहेंगे तब तक बेचैनी लगी रहेगी। ये गृहस्थी सुख है। फिर एक मिसाल दी थी राजा ययाति ने, एक बकरा था, एक बकरी थी। तो इस तरह से वो पूरी मिसाल दी है कि मतलब अपनी ही कथा सुना रहे थे कि बकरे को बूढ़ा होने का श्राप लग गया। मतलब जो चरित्र अपना ही बकरा बकरी के रूप में बता रहे थे कि उसकी 2 बकरियां थी, तो एक कौन थी देवयानी, एक कौन थी शर्मिष्ठा। तो इस तरह से पूरा बताने लग गए। इस तरह से देवयानी तो धार्मिक थी, ब्राह्मण थी कुल की, सब जान गई थी, सब समझ गई थी। तो राजा ययाति भजन करने चले गए और भजन कर कर राजा ययाति ने अपने तपोबल से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था। एक दिन की बात है कि राजा ययाति से देवराज इंद्र कुछ बातचीत कर रहे थे। बोले राजन तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? तो राजा ययाति अपने स्वर्ग की प्राप्ति का राज बताने लगे, ऐसा ऐसा हुआ। तो जब उन्होंने अपने स्वर्ग का रहस्य बता दिया आने का, पुण्यों का, तो राजा ययाति के पुण्य क्या हो गए? स्वर्ग में नाश हो गए। तो इंद्र ने कहा राजन तू अपनी स्तुति अपने मुख से वकन कर रहेगा, तूने अपने पुण्यों को अपने मुख से कहा इसलिए तेरे पुण्य का नाश हो गया, अब जा स्वर्ग से नीचे गिर जा। राजा ययाति ने कहा देवराज इंद्र मैं स्वर्ग से नीचे गिर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, पर मैं गिरूं संतों के बीच में जाकर। इस तरह से राजा ययाति को इंद्र ने जब स्वर्ग से नीचे गिराया तो गिरते समय राजा ययाति संतों के बीच में जा रहे हैं। संतों ने राजा ययाति को देखा क्या कहा, हे राजन हम अपने तपोबल से तुझे पुनः स्वर्ग में भेज देंगे। तो ऋषियों ने, संतों में ये शक्ति थी कि उसे गिरने ही नहीं दिया नीचे और अपने तपोबल से पुनः राजा को अपने स्वर्ग में भेज दिया। संत महापुरुषों में ये शक्ति होती है कि पर योग्य हो तो, भोगी ना हो, भोगी तो रोगी बना देगा। तो इस तरह से जो है राजा ययाति का चरित्र है, पापों को नाश करने वाला, भक्ति को जागृत करने वाला, भगवान की कृपा करने वाला हैगा। अब राजा ययाति के सबसे छोटे बेटा थे जिनका नाम था पुरु, उससे चला पुरु वंश। तो पुरु के पुत्र जन्मेजय हुए, जन्मेजय के पुत्र प्रचिनवान हुए। आगे चलकर इसी वंश में राजा रंभे हुए जिनके पुत्र दुष्यंत हुए। दुष्यंत की पत्नी का नाम था शकुंतला था, और इन्हीं शकुंतला से पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था भरत महाराज। राजा भरत जो है छोटे से थे, बड़े बड़े सिंगों से खेलते थे। अब ऐसा नहीं शेर इन पर हमला नहीं करते थे, शेर करते थे हमला, ये तो शेरों के मुंह में हाथ डालकर उनके जबाड़े फाड़ देते थे, ऐसे प्रतापी हुए। और भरत जी ने गंगा जी के तट पर 55 यज्ञ किए थे, और यमुना जी के किनारे जो इन्होंने 78 कितना हुआ 78 इन्होंने यज्ञ किए, अश्वमेघ यज्ञ किए हैं श्री भरत जी महाराज जी ने। आगे चलकर इसी वंश में राजा रंती देव हुए, बड़े महान राजा। एक समय आपके राज्य में अकाल आ गया, 49 दिन तक स्वयं तो भूखे रहे पर अपना अन्न जल अपनी जनता को दे दिया, ऐसे प्रतापी राजा हुए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते परीक्षित तुम पुरुवंशी हो, तुम्हारा पुरुवंश में जन्म हुआ है। तो पुरुवंशी कौन है? श्री परीक्षित महाराज जी।
अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी वैसे तो सबके वंशों का बताया, पर हमें जो है वो कृष्ण लीला में जाना है, तो हम प्रवेश करेंगे यदुवंश के अंदर। यदुवंश में जाना ना, क्योंकि हमें कृष्ण चरित्र श्रवण करना है, तो यदुवंश के चरित्र सुनते हैं। यदु के पुत्र हुए नल, नल के यदु के नल, रिपु आदि 4 पुत्र हुए। इसी वंश में जय ध्वज, मधु आदि कई प्रतापी राजा हुए हैं। आगे चलकर इसी वंश में अडिक हुए, अडिक के पुत्र डेमिट और डेमिट के पुत्र हुए सूर। सूर के मारिशा नाम की पत्नी से वसुदेव जी का जन्म हुआ। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवताओं के नगाड़े आदि बज उठे उस समय। तो जब वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था तो क्या हुआ था, देवताओं के जो नगाड़े थे वो बज उठे, ढोल आदि बज उठे, इसलिए इनका नाम हुआ अनंक धुंदुभि। क्या नाम पड़ा इनका? अनंक धुंदुभि। एक नाम इनका ये पड़ा क्योंकि देवताओं के ढोल नगाड़े अपने आप बज उठे थे जब इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं वसुदेव जी की पत्नी थी माता देवकी, और देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ वो हुआ मथुरा में, पर भगवान का जन्म उत्सव गोकुल में बना। गोकुल में भगवान कृष्ण 4 वर्षों तक रहे और फिर भगवान 5 वर्ष की आयु में श्रीधाम वृंदावन आ गए। वृंदावन में भगवान ने 10 वर्षों तक लीला करी। जब भगवान 11 वर्ष के हुए तो भगवान मथुरा आए और 11 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा। 24 वर्षों तक भगवान ने खूब दिव्य लीला करी मथुरा में, और जब भगवान 25 वर्ष के हुए तो पर्वशिणी पर्वत पर भगवान चढ़े, वहाँ से छलांग मारकर भगवान समुद्र में चले गए और समुद्र के माध्यम से भगवान द्वारका में चले गए। और जब द्वारका में गए तो भगवान की आयु 25 वर्ष की, और 25 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण ने क्या किए? विवाह किए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जो है 125 वर्ष इस धरती पर बिताए और उसके बाद भगवान अपने धाम को चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, हो गई कृष्ण कथा। तो यही 9वां स्कंद विश्राम होता है। बोले हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित जी बोले हो गई कथा? बोले सुना तो थी, इतने वर्ष यहाँ रही है, इतने वर्ष यहाँ रही है, ये लीला करी वो लीला करी बस। तो उस समय जो है राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप ये सोच रहे होंगे कि अब जो है वो 4 दिन बीत गए, अब 5वां दिन आरंभ हो गया है, मैं 4 दिन से भूखा प्यासा हूं, तो मेरी भूख प्यास की चिंता मत करो, क्योंकि ऋषि के श्राप के कारण मेरी 7 दिन से पहले मृत्यु नहीं हो सकती है। कुछ भी हो जाए, मेरी 7 दिन से पहले मृत्यु नहीं हो सकती है। और रही बात, जिन प्रभु ने हर समय मेरे पूर्वजों पर कृपा करी, माँ के गर्भ में चक्र से मेरी रक्षा करी, उनका चरित्र इतना कम और दूसरे चरित्र को आपने इतना विस्तार से कह दिया। इसलिए प्रभु मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे विस्तार से कृष्ण चरित्र सुनाइए। तो अब जो है हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम। इस 10वें स्कंद को हम भागवत से और गर्ग संहिता से मिलाकर कहेंगे। इसको एक तो भूमि हमारा भार उठाती है और दूसरा हमारे पापों का भार। तो भूमि देवी से हमारा भार तो उठ गया, पर हमारे पापों का भार नहीं उठा गया। तो उस समय भूमि ने गौ माता का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगी।
ब्रह्मा जी ने जब गौ माता रूप धारण के भूमि के दुख को सुना तो ब्रह्मा जी ने भूमि को लिया, कैलाश से शंकर जी को लिया, इंद्र को लिया, इन सब देवों को लेकर क्षीर सागर पर गए और क्षीर सागर पर पुरुष सूत्रों के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय इन मंत्रों से प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में कहा कि आप देवों को कहो चिंता ना करें और भूमि देवी को कहो चिंता ना करें। मैं वचन देता हूं कि मैं वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लूंगा, इसलिए आप भी अपने अंशों से ब्रज में, मतलब वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में, बरसाने में और द्वारका में अपने अपने अंशों से आप सब भी क्या करें, और क्षमा करना, ब्रज में सब लोग क्या लें अवतार, क्यों द्वारका तो बाद में बनेगी, अवतार लीजिए सब अपने अंशों से। समय आने पर मैं इस कंस आदि दैत्यों की लीला को समाप्त कर दूंगा, डरे मत। इस तरह से भगवान ने सबको समझा दिया। अब हम गर्ग संहिता में प्रवेश करते हैं, गौलोक खाने के अंदर। तो यहाँ बात थोड़ी समझने वाली है, भेदभाव वाली नहीं है, बड़ी समझनी इस बात को, क्योंकि जब देव ऋषि नारद जी बता रहे इस कथा को तो मिथ्या तो हो नहीं सकती। जब देवों के पास गए, मतलब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि हम इस कंस के अत्याचार से बड़े भयभीत हैं, आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा देखो मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि विष्णु तत्व से इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो हम सबको कहाँ जाना पड़ेगा, गौलोक बिहारी जी के पास। तो सब देवताओं को लेकर भगवान कहाँ गए, गौलोक धाम की तरफ। तो कहाँ है गौलोक धाम का रास्ता, गर्ग संहिता में बताया है कि जिस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था तो सबसे पहले तो भगवान ने नीचे की भूमि को नापा, पाताल, तरतल, अतल, सुतल को नापा, और जैसे ही भगवान ने पग को ऊपर बढ़ाया तो भूर्भुवः स्वः जन महा सत्यलोक को नापा। तो हुआ ये सत्यलोक ब्रह्मा जी का धाम है। अंगूठा ऊपर बढ़ा तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया। तो उसी छिद्र के माध्यम से, जो भगवान के अंगूठे से जो छिद्र हुआ था ब्रह्मांड के अंदर, वहीं से भगवान सबको लेकर जा रहे कहाँ, गौलोक धाम। महाराज कई अरबों खरबों योजन ऊपर चले गए। जब वहां से सब देवताओं ने नीचे देखा तो ये अपना किलिम्ब भिम्ब फल, तो किलिम्ब भिम्ब फल किसको कहते हैं, तरबूज। ऊपर से नीचे छोटे छोटे तरबूज दिखलाई दे रहे थे। उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, जय जय प्रभु, ये किलिम्ब फल के समान नीचे क्या है। तो उस समय भगवान ने कहा ये ब्रह्मांड है सारे, ये नीचे क्या है, ये ब्रह्मांड है। जो किलिम्ब फल के मतलब तरबूज के फलों के आकार के सब नीचे ब्रह्मांड है। इसके बाद करोड़ों योजन ऊपर गए तो 8 नगर दिखलाई दिए और वहीं पर ऊपर विरजा नदी बह रही है। उन नगरों के यहाँ क्या बह रही है, कौन सी नदी बह रही है, विरजा नदी। कौन है विरजा नदी, बोलो यमुना महारानी की जय। यमुना जी बह रही है। उसी विरजा नदी के बीचों बीच शेष नाग जी विराजमान है और शेष नाग की गोद के अंदर गऊ के आकार का एक धाम विराजमान है, जिसको कहते हैं गौलोक वृंदावन धाम। बोलो गौलोक वृंदावन धाम की जय। अब जब देवता आगे बढ़े तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों का दर्शन हुआ। अच्छा, तो भगवान कृष्ण के पार्षद कैसे हैं, जैसे बैंकुट में चतुर्भुज, तो वहां पर कितने 2 हाथ वाले बंसी लिए, मानो कृष्ण ही है ऐसे। तो उस समय भगवान के पार्षदों ने कहा, जय हो आपकी, कहाँ से पधारे आप। बोले
हम तो नीचे ब्रह्मांड से आएंगे, मतलब हम नीचे के लोकपाल आदि देवता आएंगे और गोलू बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा जय जय प्रभु, आपका स्वागत है, गोलू वृंदावन धाम में आइए। अब जब आगे बढ़े तो वहाँ पर महाराज उस धाम की रक्षा कर रही थी सखियाँ, गोपियाँ थी। उस समय उन सब गोपियों की जो हेड थी, बड़ी थी, जिनका नाम था सत्यचंद्रा, बैद हाथ में लिए। बोले भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हम नीचे के लोकपाल आदि देवता हैं क्या? तो सत्यचंद्रा सकीर ने कहा भाई नीचे तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? और जब तक तुम पूरा बताओगे नहीं, पता नहीं बताओगे तो आप गोलू बिहारी जी का दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। उस समय भगवान विष्णु बोल उठे। भगवान विष्णु ने कहा हे सत्यचंद्रा सखी, हम उस ब्रह्मांड के लोकपाल देवता है जहाँ